साथियों साथियों इस वक्त हम डी गेट पर खड़े हैं और आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और जहाँ अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर पूरे देश में अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश में रोष है। पूरे देश में जो है बहुजन समाज के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। उस गुस्से को लेकर आज डी गेट पर एक धरना प्रदर्शन किया, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ धरना प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में क्या था, वो सारी चीजें जानकारी करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था संसद में, उसके विरोध में एक ज्ञापन कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया डॉक्टर अंबेडकर भवन, अंबेडकर चौक, डी गेट पर, जिसको ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है और उसमें मांग की गई है कि ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन का तत्काल संज्ञान लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जिससे कि देश की करोड़ों करोड़ों जनता को जो बाबा साहब के प्रति अमित शाह ने जो बात कही थी उसके प्रति जो विरोध जो देश में है उसको शांत किया जा सके। अमित शाह के बयान को लिए लगभग काफी समय हो चुका है और अभी तक अमित शाह जी ने ना तो माफी मांगी है और ना ही इस्तीफे जैसी कोई खबर आ रही है। क्या ये मामला टल जाएगा? ये मामला बिल्कुल नहीं टलेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत आप देख रहे होंगे 1-2 दिन से बिहार से चालू हो गई है। जो नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, उनके द्वारा गठबंधन को तोड़ लिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में केंद्र की सरकार को भी आप धाराशायी देखेंगे, क्योंकि वो भी बाबा साहब के जितने हम अनुयायी हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। हमसे ज्यादा वो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अन्य हमारे नेता, ओबीसी जो समाज के नेता हैं, वो भी बाबा साहब के जो प्रति जो इन्होंने अमित शाह ने जो बातें कही हैं उनको भी काफी आघात लगाए। उसका सबक ये लोग उनको संसद में सिखाएंगे। अभी बहुत जैसे कांग्रेस पार्टी है, बसपा पार्टी है, सभी लोगों ने अपना अपना ज्ञापन सौंप दिया। कहीं से खबर निकल कर नहीं आ रही कि चंद्रशेखर आजाद जो कि अम्बेडकरवादी माने जाते हैं, वो अभी तक ना तो ज्ञापन दिए और ना ही कोई धरना प्रदर्शन में नजर आ रहे। क्या कहना है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि समाज में काफी तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। अभी कल एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें देखा था कि चंद्रशेखर जी के द्वारा अमित शाह का बचाव किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ मजबूरियां हों, लेकिन चंद्रशेखर जी अपनी जगह पे काफी ठीक हैं। समाज के प्रति भी उनका काफी रुझान है और हर लड़ाई में चंद्रशेखर जी आगे रहते हैं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हों, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में, नई साल में, कुछ नई नई जानकारी, हमको नई सूचना, नया मान सम्मान हमारे बहुजन समाज को पूरे देश में देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे अमित शाह जी के बयान को लेकर पूरे देश में जो है घमासान मचा हुआ है? अमित शाह जी माफी मांगेंगे या ये मामला यहीं शांत हो जाएगा? मैं सबसे पहले आपको, इस चैनल को और चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं, जो कि आप ये समय यहाँ कवर करने के लिए आए। अमित शाह के बयान जो है वो अनगढ़ बयान है, जो बाबा साहब के प्रति जो अवैध टिप्पणी की है, अमित शाह को माफी मांगनी होगी। ये बहुजन समाज कभी चुप नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये अमित शाह भूल रहा है कि अमित शाह 5 साल के लिए है। आगामी चुनाव में अमित शाह को गद्दी से उतार के नीचे फेंका जाएगा अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो। वैसे डॉक्टर अंबेडकर अधिकार मंच के माध्यम से आज उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम से, और राष्ट्रपति जी से मेरा आग्रह है कि वो ज्ञापन के संज्ञान लें और अमित शाह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे देख पा रहे हैं अमित शाह के बयान को, किस तरह देख पा रहे हैं? आज देश के गृह मंत्री पद पर रहते हुए अमित शाह जी ने जो टिप्पणी बाबा साहब के लिए दी है वो बड़ी निंदापूर्ण है और उसका हम लोग सब विरोध करते हैं। और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस पद पर वो सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं वो आज बाबा साहब की ही देन है, जो आज वो गृह मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी टिप्पणी ना करें और देश के सामने और सभी संसद के सामने वो बाबा साहब से माफी मांगे, बाबा साहब की प्रतिमा के सामने माफी मांगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, अमित शाह ने जो बयान दिया है, इस बयान के पीछे हमें कारण भी जानना होगा। कारण क्या है कि जिस तरीके से जब देश के अंदर
आज से लगभग 3,500 साल पहले जो मनुस्मृति का राज हुआ करता था, उसमें जो हमारा SC ST OBC जो समाज है, ये शूद्र वर्ग के नाम से जाना जाता था और इसको कोई अधिकार नहीं था। एक वर्ग जो 3.5% है, जो भारत में बाहर से आया हुआ है, उसका रास्ता वह लोगों को गुलाम बनाकर रखा करता था। ये उसी मानसिकता के तहत जो बाबा साहब ने इस व्यवस्था को खत्म करके 6,743 जातियों को खत्म करके उन्होंने एक SC ST OBC जातियां बनाकर सबको एक सम्मानित तरीके से जीने का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। तो इस संविधान को खत्म करने के लिए वह नित नए रोज फॉर्मूले अपनाते रहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अब बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर उन्होंने इस तरीके की जो अभद्र टिप्पणी की है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो एक नया फैशन चल पड़ा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम जपते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। अगर स्वर्ग में रहने का उनको इतना ही शौक है तो वह स्वयं स्वर्ग में रहें, लेकिन हमें जो संविधान के अनुसार चलने का अधिकार है, हम संविधान के अनुसार चलेंगे। और बाबा साहब के प्रति उन्होंने जिस तरीके से अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, ऊंची मानसिकता का, उस मानसिकता से ये लगता है कि वो संविधान के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते हैं। वे संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी, ये समझ लीजिए संविधान जो विरोधी है वो संविधान विरोधी है। हम उनका विरोध करते हैं और अमित शाह से कहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और माफी मांगे। संविधान हमारा ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बचिए। तो ये जो है संवैधानिक दृष्टिकोण ये है कि आपने स्वर्ग देखा है? सत्ता की मलाई, वो सत्ता में बैठकर मलाई तो वो चाट रहे हैं, लोगों को अधिकार वंचित करना चाहते हैं। देश के अंदर जातिगत जनगणना जो 1931 में हुई थी, आज तक नहीं हो पाई है। EVM के माध्यम से ये सरकारें चुनी जा रही हैं, हमारे वोट को शून्य घोषित कर दिया गया है। EVM के माध्यम से मन में आता है ये जो बोल रहे हैं, संसद के अंदर जैसा भी इनका मन कर रहा है। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जब संसद खामोश हो जाए तो सड़कों पर जो है, संसद आवारा हो जाए तो सड़कों को जो सुनसान नहीं रहना चाहिए। तो आज यही चीज है कि हम लोगों को सड़कों पर आना होगा और इन जैसे बहसियों को जो संविधान के लिए संविधान द्रोह करते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो डॉक्टर अधिकार मंच के माध्यम से आज डी गेट पर धरना प्रदर्शन हुआ था, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और यहाँ पर जिस तरीके से बाबा साहब का जो अपमान हुआ था कि बाबा साहब का नाम एक फैशन के रूप में लिया जाता है, ये अमित शाह जी के बयान थे। तो इतना नाम भगवान का ले तो स्वर्ग मिलता। तो इसी पर लेकर एक जंग छिड़ी हुई जो पूरे देश में, और ये जो है पूरे बहुजन समाज के बहुजन समाज को ठेस पहुंचाने वाली बात लगी। इसीलिए यहाँ पर आज डी गेट के अंदर भी एक धरना प्रदर्शन हुआ है। इस धरना प्रदर्शन में ज्ञापन सौंपा गया है, राष्ट्रपति मुहिम के लिए ज्ञापन सौंपा गया है कि यहाँ अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी नहीं मांगते तो इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल हमारे लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।